अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मकबूल अहमद और आप देख रहे हैं सदाए न्यूज वाराणसी। इस समय हम वाराणसी के जलालीपुरा में हैं और बात करेंगे कि जिस तरह से बुनकर बिरादराना तंजीम का एक जो संगठन है, मोहल्ले का संगठन, मोहल्ले की कमेटी ने एक फैसला किया है और एक चर्चा का विषय बना हुआ है। ये फैसला, लोगों का ये मानना है कि बुनकर समाज में जो है शादी विवाह में फिजूल खर्ची बहुत ज्यादा हो रही है। इसको लेकर नाटी इमली के जिम्मेदार जनाब इसरार साहब ने एक पहल की है। पिछले 1 महीने से इस काम में वो लगे हुए हैं और अब बड़ी जो तंजीमें हैं वो बैठक कर रही है। किस तरह से देखते हैं कि वो फिजूल खर्ची में इस तरह से शादियां होती रही हैं, इसको लेकर सरदारों का एक बैठक का सिलसिला शुरू हो चुका है। 12 तारीख को बैठक होने वाली है। किस तरह से मामले को देखते हैं? देखिए, ये सिलसिला जो आज जारी हुआ है, आज महंगाई के दौर में ये सिलसिला और पहले ही चलना चाहिए था। ये लोग पहल कब करते हैं, सब जब पूरा बिखर जाता है तब। अगर तंजीम ये कदम पहले उठाई होती तो बहुत अच्छा होता। कैसा यार बात कर रहे हो? मतलब कहने का कि कौन फिजूल खर्च कहाँ कोई करता है भाई? जिसको अल्लाह ताला ने नवाजा है, जो दौलतमंद है तो वो दौलतमंद के हिसाब से खर्च करता है, जो गरीब है वो गरीब के हिसाब से खर्च करता है। तो दौलतमंद गरीब की तरह अगर खर्च करने लगे, ये कोई बात थोड़ी हुई। दौलतमंद अगर अल्लाह ने आपको बनाया है तो आप दौलतमंद की तरह शादी ब्याह कीजिए। अगर समाज को देख के चलेंगे, गरीबों को देखेंगे तो उनका तो मनता है कि आप भी आइए झोपड़ी में रहिए, घर तोड़ दीजिए। ये तो कोई बात नहीं होती। आपको अल्लाह ने दौलतमंद बनाया है, आप दौलतमंद की तरह शादी ब्याह कीजिए, दौलतमंद की तरह कपड़ा पहनिए, मकान बनवाइए, लोगों को खाइए, मतलब खिलाइए और अच्छे तरीके से खिलाइए, अच्छा खिलाइए। और रही बात बुनकरों की, के पास इसके अलावा सैकड़ों मसले मुंह बाए खड़े हुए हैं। मतलब सैकड़ों मसले में कुछ बताइए। हम बता रहे, जैसे आज महंगाई है, कम मजदूरी है, अशिक्षा है, बेरोजगारी है, पलायन है, बिजली विभाग की है, पानी का टैक्स, मकान का टैक्स, उस हिसाब से हमारी मजदूरी का ना बढ़ना। लाखों लोग बनारस से पलायन करके जा चुके हैं। क्या तंजीमें सो रही हैं? इन सब मुद्दों पे चर्चा ना हो के आज ये बेफजूल की बातों पे चर्चा की जा रही है, बैठक की जा रही है। यही तंजीम है जब गरीब बुनकरों ने इन्हें सरदार महतो को दावत दे के बुलाया। आज तक, पहले तो ये बताइए कि ये तंजीम आज तक कभी गरीबों की, मजदूरों की हाल हवाल ली है? कभी बुलाया गया कि भैया हमारे जो जिसके वो सर के दार बने हुए हैं, सरदार बने हुए हैं, क्या उसमें गरीब मजदूर नहीं है? कभी बुलाया गया कि हाँ आप लोग आइए, एक मीटिंग हम अरेंज कर रहे हैं, आप लोग आइए, अपनी प्रॉब्लम बताइए, अपनी परेशानी को बताइए, हम उसका हल करने की कोशिश करते हैं। किसी तरह मजदूर गरीबों ने एक जलालीपुरा में मीटिंग रखी, तमाम सरदारों को बुलाया गया, कोई सरदार वहाँ आया तक नहीं। क्या बात करते हैं आप लोग? लेकिन बुनकर बिरादराना तंजीम का कैबिनेट बराबर बिजली को लेकर लखनऊ तक चर्चा करता रहा है। भैया, हम चर्चा करने से कोई मामले का हल की बात नहीं कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। आप तो ये गरीबों को इस बात की क्या मतलब वो सपना देखेंगे? ये संगठन गरीबों का है कि अमीरों का? गरीबों का। देखिए, संगठन किसी का नहीं होता है, गरीबों का भी नहीं होता है, अमीरों का भी नहीं होता है, एक सोच होती है। तो आज जिस तरीके से भाई फिजूल खर्च की बात की जा रही, तो फिजूल खर्च या कौन कर रहा है? नहीं, गरीब लोग भी कर रहे हैं। उनका कहना है कि बहुत सी रस्में हैं, जैसे जूता की चोराई और हर तरह की चीजें हैं। लोग घोड़े से जाते, घोड़े पे सवार होकर बारात लेकर जाते हैं, उसमें खर्चा होता है। ये सब फिजूल खर्ची, बहुत सी रस्में जो है। यार, जिंदगी में एक बार किसी के घर में कोई जूता चुराई होता है, जिंदगी में एक बार शादी होती है, कर लेने दो यार अरमान पूरा। उसमें क्यों पिन किए हुए हो? क्या उसमें ऐसे मतलब 500, 1000 रुपया, 2000 रुपये में क्या मतलब आप महल बनवा लोगे या राजमहल तैयार कर लोगे? जिंदगी भर तो ये होता नहीं है, शादी ब्याह, जूता चुराई और ये रस्में। वो एक बार की बात है, उन्हें भी अपना हौसला है जो है, अपने हौसले के हिसाब से पूरा कर लेने दीजिए। टांग मारना जरूरी है, ये मुद्दा है। लाखों लोग जो बनारस छोड़ के बेचारे दर बदर भटक रहे हैं, ये मुद्दा होना चाहिए। बत्ती के लेके आज हम लोगों को न्यूनतम मजदूरी भी नहीं मुयस्सर हो पा रही है। एक लेबर से भी कम मजदूरी पे आज मजदूर काम कर रहा है।
बुनकर मजदूर, ये मुद्दा होना चाहिए कि ये जिंदगी का एक बार का मसला, आज उस पर मीटिंग हो रही है। तो किस मुद्दे पे बात होना चाहिए? क्या बनारस में जो मजदूरी का विषय है इस पर? मजदूरी का विषय सबसे जरूरी बात है, पलायन है, हमारा रोजगार इतना खराब पोजीशन पे क्यों जा रहा है, इस पे बात होनी चाहिए, ना कि और उसके बाद फिर और सब मसलों पे बात होनी चाहिए। आज जो बुनियादी बेसिक रोटी कपड़ा और मकान का मुद्दा है, रोटी कपड़ा और मकान, आज गरीब बुनकर बेचारे ठंड में ठिठुर रहे हैं, बच्चे जैकेट नहीं खरीद पा रहे हैं, घर में वक्त से खाना नहीं बन पा रहा है। आज सब्जी लेने जाओ तो दिन भर की मजदूरी निकल जाती है गरीबों की, वो कैसे अपने आप को सरवाइव कर रहे हैं, इस पे कोई मसला ही नहीं होता है, ना कभी कोई सरदार सामने आता है, ना कोई मीटिंग में बुलाया जाता है। किससे आदमी, गरीब आदमी किससे कहे अपनी व्यथा। लेकिन एक गिरफ्ता का कहना है कि अगर से मजदूरी बढ़ा देंगे, अगर 200 रुपया साड़ी हो जाएगी, जो 150 रुपया है वो 200 हो जाएगी, तो शाम को तो यही कारीगर नक्की घाट और सिद्धवा घाट और नमो घाट पर दिखाई देंगे। उनका कहना है कि वो हमारे हिसाब से नहीं काम कर पाएंगे, भैया प्रोडक्शन नहीं दे पाएंगे। आप एक बात बताइए, सबसे न्यूनतम मजदूरी लेबर की होती है। एक मजदूर जो लेबर होता है, जैसे ईटा पत्थर घर राजगीर राजमिस्त्री की 700 रुपए की, क्या वो सारे 700 रुपया लेके शाम को और पर डे उन्हें मजदूरी मिलती है नगद? उनके साथ जो लेबर काम करता है, क्या वो सारे नक्की घाट, सिद्धवा घाट और खिड़किया घाट होते हैं शाम को? आप बताइए। ये तो अपनी बचत निकालने के लिए किसी को भी, देखिए अपने गांव का गू सबको अच्छा लगता है, दूसरे का गांव का गू सबको खराब लगता है। अब अगर इसी बात पे हम कह दें कि मतलब कि वही मजदूरी बचा के सारे लोगों के बच्चे जो है ये माल वो माल और ये चिकन कार्नर और कहाँ कहाँ घूमते हैं, तो फिर ये तो बात बदकही हो जाएगी, ये गलत बात है, ये नहीं कहना चाहिए। भाई आपको मजदूरी है, मुनासिब मजदूरी आप देने के पक्षधर हैं, उसके बाद अगर वो गलत करता है तब आप कह सकते हैं कि वो गलत कर रहा है, इस काम के लिए आप उसे रोक सकते हैं। देने से पहले ही, मतलब बच्चा पैदा होता है मरता भी है, इंसान पैदा होता है मरता है, मतलब क्या है कि अभी से जाके कब्र में बैठ जाए, हमें भी मरना है, क्या कब्र खोद के बैठे? लेकिन इसका जो समाज है, जो है बुनकर का जो गिरफ्तार समाज है, वो इन मजदूरी के मुद्दे को बहुत फालतू मुद्दा समझता है। हाँ, वो समझेंगे ही। क्या फालतू बात कर रहे हो यार? वो क्यों इसको समझते हैं? आज गरीब बुनकर सरवाइव नहीं कर पा रहे अपनी जिंदगी गुजारने के लिए। आप फील्ड में, आप हो पत्रकार हैं, आप फील्ड में जाते हैं, एक बार नजर उठा के देखिए कि गरीब मजदूर के बच्चों के लिए आज जाड़े का टाइम है, कायदे से स्वेटर, चप्पल और अच्छी जैकेट वगैरह भी खरीद पाने की स्थिति में नहीं है। क्या बात करते हैं, 15,000 की मोबाइल जेबा में रख चलते हैं और एक घर में 10,000 की 4 मोबाइल मिल जाए। गरीबी में बात कर रहे हैं, मिडिल क्लास में। मिडिल क्लास में 10,000 रुपए की 4 मोबाइल अगर आपको मिल रही है तो चलिए आप हमें दिखाइए। हम गिरफ्तार कह रहे हैं कि 10,000 की, 15,000 की, तो कुछ भी हम भी अभी वो कहते हैं आए मीडिया में कहें, मीडिया में नहीं ना कहें। अब मैं अभी मीडिया में बोल रहा हूँ तो मैं थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल बात नहीं बोलना चाहता, नहीं तो फिर बात तो बदकही हो जाएगी, ये अमीर गरीब के बीच में बात हो जाएगी। ये इस मसले पर हम नहीं जाना चाहते। हम ये मसला जानना चाहते हैं कि आज मजदूर, बुनकर मजदूर सरवाइव करने लायक, जिंदगी बसर करने लायक मजदूरी नहीं कर पा रहा है। इसको लेकर चर्चा सरदार महतो को पहले करनी चाहिए, ना कि जिंदगी में एक बार शादी कोई करता है तो वो अपने हिसाब से थोड़ा सा ओवर खर्च करके मतलब अच्छे से अच्छा करना चाहता है और वो एक ही बार करता है, बार बार नहीं होता है। लेकिन ये काम बुनकर बिरादराना तंजीम का नहीं है, मजदूरी का या बुनकरों का। ये मुद्दा जो है वो बुनकर बिरादराना तंजीम का नहीं है, ये बुनकर बिरादराना तंजीम का मुद्दा है शादी विवाह के को लेकर। मतलब सिर्फ खाना पकाना और यही काम है सरदार महतो लोग का। ये अगर आप कह रहे हैं, आपकी बात सही है तो ठीक है भाई, हम उनके साथ खड़े हुए हैं। मतलब हम लोगों से गलती हो जाती है जो बार बार हम लोग और तमाम मुद्दों पर उनसे कुछ अपेक्षाएं रखते हैं। उनका कहना यही है कि वो ये सब मुद्दा जो है वो हम लोग सामाजिक आदमी हैं और समाज के लिए। भैया ये कौन हम कह रहे हैं चोरी करने को या असामाजिक? आप बुनकर के सर के दार हैं, तो बुनकर से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम थे उनके आप के ही अंडर में आएगा या किसी और के अंडर में जाएगा?
आप टेंडर में आएगा? ये एक कॉमन सेंस की बात है, किसी को कह देने से या न कह देने से मामला खत्म नहीं हो जाता, ये कॉमन सेंस की बात है। आप बुनकरों के सरकेदार हैं, बुनकरों को की जो भी प्रॉब्लम है या बुनकारी लाइन की जो भी प्रॉब्लम है वो आपसे ही ना एक्सपेक्ट की जाएगी, उपेक्षा की जाएगी कि मतलब आप बुनकर के सरदार हैं और हमारी मजदूरी या बुनकर से रिलेटेड कोई मसला हो तो हम नगर निगम के सफाई चौकी पर जाएंगे उसे हल करवाने, कहाँ पे जाएंगे? नहीं, कहा ये भी जा रहा है कि बुनकर समाज में कोई ऐसा प्रभावशाली नेता नहीं है या प्रभावशाली सरदार नहीं है कि ये जो बुनकर के मुद्दों पर या एसडीओ से या अधिकारी से मिले। बिजली विभाग द्वारा बराबर शोषण होता रहा है, 1000 पेनल्टी ले गई, लेकिन कोई बुनकर बिरादरान तंजीम का कोई बड़ा नेता आके अधिकारी से नहीं बात कर पा रहा है। क्यों ऐसा? क्या प्रभावशाली नेता नहीं है या सरदार नहीं है? यही तो मैं पूछना चाहता हूँ, यही तो मैं कब से पूछ रहा हूँ कि आज अभी आपने कहा कि ये सिर्फ खाना पकाना इसके लिए सरदार है, इन सब मुद्दों के लिए वो कहते हैं कि इस मुद्दे के लिए नहीं है। हाँ नहीं है, तो क्या समाज में कोई भी नहीं है ऐसा? मतलब बुनकर यही तो मैं पूछना चाहता हूँ कि आज ये बात तो पहले क्लियर हो जाना चाहिए ना कि इन सबको मुद्दे के लिए हमें अपना नेता चुनना होगा या सरदार साहिबान ही इसको हल करेंगे, या हम अपनी प्रॉब्लम लेके किसके पास जाए? हम तो आपको सबसे बड़ा रहनुमा समझ के आपको बुलाया गया, जलालीपुरा में मीटिंग रखी गई, अरेंज की गई, तो बेचारे गरीब 100 50 10 20 रुपया मजदूर चंदा दिए, हमारे सरदार साहब आएंगे, हम अपनी व्यथा सुनाएंगे। आज कोई सरदार वहाँ आया नहीं, आज तक ताना मिलता है जो लोग अरेंज किए थे। 10 रुपया चंदा जोड़ के वो मीटिंग अरेंज की गई थी। यहाँ से लोता हर जगह सबके यहाँ एक बार जाके लोगों से परमिशन लेना, बताना, उसके बाद उनकी इजाजत के बाद मीटिंग अरेंज करना, और कोई आया नहीं। बताइए क्या कहा जाए? आज सरदार लोगों के पास इतनी फुर्सत है कि वो शादी ब्याह वाले मसले को लेकर बार बार बैठक कर रहे हैं, बार बार सोशल मीडिया पे आ रहा है। सबसे ज्यादा तो क्या कहना चाहेंगे बिस्मिल्लाह भाई? देखिए, गरीब आदमी तो अपना अगल बगल शादी कर लेता है, कोई का बगीचा लेके या कोई का घर लेके। जितने अमीर आदमी हैं इन्हें ज्यादातर लाइन में शादी किए हैं। हम लोगों के यहाँ जल्दी लाइन में शादी नहीं होता है। कोई पता लगा कि 5 लाख का लाइन बुक कर दिया, कोई 10 लाख का बुक कर दिया, गरीब आदमी के दावत दे देते हैं, 100 रुपया भाड़ा भी नहीं है, तो बेचारा जाके दावत खा ले। दावत खा लेता है तो लजाता है कि यार हमारे क्या पड़ेगा, तो हम उनको कैसे बुलाएंगे, क्योंकि 50 तरह खाना वो रखते हैं। हम गरीब बुनकर समाज के जो लोग हैं हम लोग नहीं रखते। हम लोग के यहाँ मिनिमम जो खाना रहता है वही चलता है। 50 तरह का आइटम तो वो रखते हैं, तो बेफजूल खर्ची वो खर्चा करते हैं कि हम लोग करते हैं। इस पर ध्यान देने की जरूरत है कि जो मुहिम चलाई जा रही है तो किसके लिए चलाई जा रही है। तो जिस तरह से अभी हाल ही में हमने एक इंटरव्यू लिया था, 12वें के सरदार ने कहा था अमीरों के सरदार अलग और गरीबों के सरदार अलग है। क्या ऐसा है कुछ? देखिए, देखने में तो लगता है अगर गरीब बुनकर एक मुहिम चला गया, इकट्ठा करके लोगों के एक प्रोग्राम रखा गया हम लोग मदरसा दारुल हुदा लान में, सारे बुनकर तंजीम के जितने भी सरदार थे पर्सनली जाके मिला गया और लोगों से कहा गया कि जो आपस में इजाजत भी लिया गया जो कि एक दूसरे सरदार से बनती नहीं रही। वहाँ भी हम लोग गए उनकी पहल के लिए कि आप एक मंच पर आके सारे लोग बैठ जाइए, जो ना इत्तेफाकी है उसको खत्म करिए, क्योंकि बुनकर समाज आपसे बड़ी उम्मीद रख के चलता है। बड़ा रिक्वेस्ट करके हम लोग गए थे, बाकी हमारे मंच पर कोई सरदार नहीं है, सबने अपने अपने कबीने के लोग का भेजा और कोई उसका रिजल्ट खूब बढ़िया नहीं निकला, जो रिजल्ट निकला जी। तो क्या सरदारों में भी इख्तिलाफ था आपस में? इख्तिलाफ तो है ही है। कोई कहता है अभी तो जो बैठक कर रहे थे तो सभी तंजीमें बैठक कर रही है। देखिए, अब जो बैठक चल रही है ये हम लोगों के लिए नहीं चल रही है। जितना उनको करना धरना रहा सब खाली हो गया। अब 3 महीना 4 महीना शादी तो रहेगी नहीं। सबसे ज्यादा दिक्कत तो गरीब लोग। फरवरी में बहुत लगन है। अरे फरवरी में लगन है तो देखिए ना कौन ज्यादा परेशान होता है। गरीब आदमी 100 आदमी का 200 आदमी का प्रोग्राम करके खाली हो जाता है हाथ गोड़ जोड़ के। आपके यहाँ तो पता लगा 2-3 हजार का प्रोग्राम होता है। प्रोग्राम ऐसे जगह रखेंगे जहाँ 100 रुपया भाड़ा लगेगा। अरे यार, जिसको अल्लाह ताला ने तौफीक दी है वो 50,000 आदमी को खिलाए, कौन मना कर रहा है यार? किसी से वो मांगने जाता है क्या कि हम खाना पकवाना है, 50,000 आदमी का खाना करना है, 10 लाख का ऐलान करना है तो हमें चंदा दो?
कोई मांगने जाता है? अरे तो यार प्रचार क्यों करते हैं, इनसे कहिए प्रचार क्यों करते हैं। अरे 1 लाख का आदमी का खाना करिए, आप अपने घर में बैठ कर उसको बात करिए ना। ये तो प्रचार करते हैं हम 50 तरह का खाना किया है, गरीब का रुआ दुखाते हैं। किसी दौलतमंद के यहाँ जब शादी होती है, अच्छा अच्छा पकवान खाने को मिलता है, अच्छे अच्छे लॉन में जाने को मिल सकता है। एक छोटे आदमी को जो कि औकात नहीं होती है, बच्चा पैदा होगा और मजदूर का बच्चा मजदूरी करते करते मर जाएगा बूढ़ा होके, वो पकवान घर में पकवा नहीं सकता, उस लान में कदम नहीं रख सकता है। कम से कम कुछ दौलतमंद ये तो कह रहे हैं कि 100 रुपए भाड़ा लग जाता है एक कुछ दौलतमंद लोग गरीब लोग को बुलावा। अरे काहे नहीं बुलाते हैं यार, नहीं बुलाते हैं। अरे बुलावा तो कौन गरीब कौन अमीर का जलाली पूरा में लोग छोड़ देंगे। अरे बहुत से लोग का सब गरीब, बताओ तू बताओ से लोग छोड़ते हैं। ऐसा है कि कोई भी अमीर की शादी मोहल्ले की बताओ जिनमें गरीब ना रहे, 25-50 तो अमीर नहीं होते, ऐसा भी होते वो तो होते ही है, उनके टाइम नहीं है, नहीं आएंगे। ये कह रहे कि 100 रुपए भाड़ा लग जाता है, हम लोग नहीं आते। ठीक है यार, भाड़ा तो लगेगा, लाइन में जाने के लिए लोग खिड़कियां गाड़ जाने में भाड़ा नहीं लगता है क्या? उसकी कोई बहुत मसला नहीं है। मसला इस बात का है कि जो हमारी प्रॉब्लम्स है, बुनकर के आप लीडर हो, आप सर के बुनकरों के सरकेदार बने हुए हो। सरकेदार मतलब सरदार सरकेदार सरदार का मतलब, सरदार को अगर संधि विच्छेद कीजिएगा तो सरकेदार मतलब सरपरस्त। आप बुनकरों के सरपरस्त बने हुए हो और बुनकरों की मुद्दे को छोड़ के आप शादी ब्याह में उलझे हुए। यार अजीब मतलब अजीब लॉजिकल बात है। आज बुनकर के आप सरपरस्त हो, बुनकर तंजीम बुनकरों की सरपरस्त है ना, तो उसे बुनकरों के मुद्दे पर ही ना सरपरस्ती दिखानी चाहिए कि शादी ब्याह ही वो सरपरस्ती होती है। और खाना तो कहीं ना कहीं असल मुद्दे से बुनकर बिरादराना तंजीम जो है वो असल मुद्दे पर बात नहीं कर पा रही है। हाँ, असल मुद्दे पर बात नहीं कर पा रही बुनकर बिरादराना तंजीम सरदार साहब। भाई अब क्या वो लोग कर रहे हैं वो तो सरदार साहब जाने और उनकी बातें जाने, लेकिन ये जो आज 5-6 दिनों से जो सोशल मीडिया पे न्यूज वगैरह आ रही है और जो फोटोज आ रहे हैं, उन सबको देखते हुए बड़ा दुख होता है, बड़ी व्यथा होती है कि आज हमारे अड़ोस पड़ोस में लोग घरों में ताला बंद करके सूरत बेंगलोर जा रहे हैं और सरदार साहब खाना और पकाने और गाने और बजाने पे अटके हुए हैं। खाने ही पकाने और लान में ही अटक गए हैं, उसके बाहर ही नहीं निकल पा रहे। आज सैकड़ों मकान, हजारों लोग, लाखों लोग बनारस, दुलईपुर और पड़ाव, दुबकिया, लोता, बजड्डिया, कुटवा से लाखों लोग, मिल्कीपुर लाखों लोग पलायन कर गए हैं। एक बार भी सरदार लोगों ने, महतो लोगों ने मीटिंग नहीं की कि हम जिसके बुनकरों के सरपरस्त हैं, बुनकरों के सरकेदार बने हुए हैं, इस पे हम मीटिंग करें। यार हमारे समाज में इतनी व्यथा क्यों हो गई है? वो अपने आप में बैठे हुए मगन बने हुए हैं, आज खाने पकाने में उलझ गए हैं। उनको पता है कि महंगाई बढ़ रही है, मजदूरी कम दे रहे हैं, तो कैसे बैठेंगे? अब भाई वो तो ये पर्सनल कमेंट हो जाएगा, हम नहीं करना चाहेंगे। हम किसी को पर्सनली हिंट नहीं करना चाहते अभी, इसलिए क्योंकि मीडिया है और सोशल मीडिया है। मीडिया में देखिए जो मुद्दा है मेन है महंगाई। महंगाई और बेरोजगारी जो बढ़ी है, मंदी बढ़ी है, वो तो मंदी जब महंगाई बढ़ी तो उसमें आपकी मजदूरी बढ़नी चाहिए। 100 रुपए तेल लेते थे, आज वो 160 रुपए हो गया। 80 रुपए लेते थे जो वो 100 रुपए हो गया। तो ऐसे में जो मजदूरी है 20 साल से नहीं बढ़ी। देखिए मजदूरी तो बहुत पुराना, भाई 20 साल तो जो चल रहा है चलना चाहिए। यहाँ तक कि सैलून वाले नाव का बढ़ गया है, हर एक आदमी का बढ़ गया, मतलब सारा चीज का लोग का मजदूरी बढ़ गया, गरीब का बुनकर का मजदूरी नहीं बढ़ा। सरदार साहबान जो अगर मुहिम चला रहे हैं उनसे मेरा ये अनुरोध है कि जो गरीब लड़कियां जो मजबूरी के तहत जैसे खाना नहीं कर पाते हैं, दहेज नहीं जुटा पाते हैं, इस सबको उनको गौर करने की जरूरत है कि ऐसा कोई इदारा बनाया जाए कि कोई गरीब की शादी हो जाए। उसके लिए मुहिम चलाइए। हम जैसे छोटे छोटे गरीब आदमी भी उसमें चंदा करेंगे कि किसी गरीब के काम आ जाए, कहीं शादी रहे तो कोई आगे हाथ ना समाज में फैलाना पड़े। आज जिल्लत की रोटी लोग ब्याह शादी तो कर लेता है, इधर उधार लेके ऐसे वैसे है, कितनी वो जिल्लत सहता है वही जानता है। कर्जा लेके शादी कर रहे हैं। असली मुहिम यही है कि दायरा बनाइए, गरीब बेटियां की शादी कैसे हो जो एक दूसरे के साथ चली जाती हैं। उनकी एक मजबूरी है कि समय से बाप मदारी ब्याह नहीं करा पाते, उतना इंतजाम नहीं करा पाते हैं,
ठीक है, बहुत अच्छा लगा बात करके। हम इस समय जलालीपुरा में हैं और लोगों ने अपनी अपनी प्रतिक्रिया रखी है और जिस तरह से बुनकर समाज ये कह रहा है और सोच भी रहा है कि जो असल मुद्दा है बुनकर का जो पलायन हो रहा है उसको रोकने के लिए, बराबर ये भी कहा जा रहा है कि जिस तरह से महंगाई बढ़ी है और मजदूरी नहीं बढ़ी है बुनकरों की, और बुनकरों की मजदूरी न बढ़ना ही मुख्य कारण है कि जो बुनकरों का पलायन बेंगलोर और सूरत और तमाम जगह पे हो रहा है। और ऐसे में बुनकर बिरादराना तंजीम के इन मुद्दों पर चर्चा करनी चाहिए कि बुनकरों की मजदूरी बढ़े और बुनकरों का पलायन कैसे रुके, और बुनकरों के जो भी समस्याएं हैं उन समस्याओं पर बात होनी चाहिए। बुनकरों के गरीब समाज के लिए, गरीब बेटियों के लिए अलग से एक पॉलिसी निकालनी चाहिए और बुनकरों गरीब बुनकरों के लिए एक योजना निकालनी चाहिए कि वो अपने यहाँ की शादियों, अपनी बेटियों की शादी में तंजीम को सहयोग करना चाहिए। आप पहले जो हमारी बेसिक समस्या है मजदूरी को लेकर बात कीजिए। अगर मजदूरी गरीब को सही मिलेगी, मजदूर को मजदूरी सही मिलेगी तो वो अपनी बेटियों की शादी कर लेगा, आपके आगे हाथ फैलाने नहीं जाएगा या किसी फंड की जरूरत उसे नहीं होगी। आप बेसिक चीज को ही रिजेक्ट कर क्यों रहे हैं? क्यों गरीब बेटियां गरीब क्यों है? क्यों नहीं उनके पास पैसा है? इस बात पे बात क्यों नहीं होती है? मजदूरी उसे उसके हिसाब से क्यों नहीं मिलती है? आज वक्त के हिसाब से आज गवर्नमेंट अपने मजदूर को 1.5 लाख रुपया महीना तनख्वाह देती है, तो कम से कम 25,000 तो हम भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो आज मेन बात यह है कि गरीब क्यों है, उसको उसके हक की मजदूरी क्यों नहीं मिल रही है। अगर वो मिलने लगे तो क्या वो अपने बेटी की शादी नहीं कर पाएगा? किसे हौसला नहीं होता है? लेकिन आज वो चक्की की तरह पिस रहा है, छोड़ के बनारस भाग रहा है। और सरदार साहब से हम रिक्वेस्ट करें कि हमारे बेटे और बेटों की शादी करवाइए, ये बेकार की बात है। आप मेन हमारी बेसिक चीज है शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार, इस पे आप ध्यान कौन देगा? बुनकरों की शिक्षा, स्वास्थ्य, मजदूरी, कारोबार पे ध्यान कौन देगा? बुनकरों के सर के परस्त ही ना ध्यान देंगे, सरदार ही ना ध्यान देंगे। ठीक है, सर के परस्त को यही ध्यान देना चाहिए कि बुनकरों की मजदूरी बढ़नी चाहिए। मजदूरी बढ़ जाएगी तो बुनकर अपने आप ही शादी वगैरह में बढ़ चढ़कर करेगा, और जो बेटियां बैठी हैं घर के अंदर उनकी शादियों में भी आसानी हो जाएगी और समय भी नहीं लगेगा। निकाह को अगर सस्ता और आसान बनाना चाहते